हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि मार्केट के आउटलुक के बारे में। आने वाले हफ्ते में मार्केट क्या रह सकता है, और पिछले हफ्ते हमने जो मार्केट के लेवल्स दिए थे, क्या वो लेवल्स काम किए। क्या बैंक निफ्टी ने उसी तरह परफॉर्म किया जिस तरह हमने एनालिसिस किया था। क्या निफ्टी ने उसी तरह परफॉर्म किया जो हमने लेवल्स मार्केट में दिए थे। और भी बहुत कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियोस की थ्रू चार्ट। तो चार्ट पे चलने से पहले यहाँ पे मैं एक डिस्क्लोज़र आपको देना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे डिस्कशन हम करेंगे वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से होगा। यहाँ पे मेरी किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी किसी भी स्टॉक या इंडाइसेस को लेकर। तो आइए सीधे चलते हैं चार्ट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है निफ्टी चार्ट आ गया है। जैसे आपने देखा था कि हमने कि ये लक्ष्मण रेखा खींची थी निफ्टी के लिए 19,220 की। अब ये लक्ष्मण रेखा क्या हुआ है कि ये लक्ष्मण रेखा तोड़ के मार्केट और नीचे आ गया है, जो कि वो लेवल था। आप देख सकते हैं डॉट टू डॉट जो हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है वो होगा 18,832 का, राइट, या 18,800 का। तो डॉट वहीं से मार्केट पलटा है और मार्केट ने एक शार्प बाउंस बैक दिया है। मार्केट ने जो ये सपोर्ट लिया है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, और यहीं से मार्केट ने एक पुल बैक दिया है मार्केट में। तो अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि मार्केट जो है, ये हमारी जो लक्ष्मण रेखा का जो पॉइंट है, राइट, 19,220, यहाँ तक एक बार ज़रूर जाएगा। और इस लेवल को हमें देखना है कि मार्केट होल्ड करता है या नहीं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर बंद करने में अगर पॉसिबल होता है तो आने वाले टाइम में हम 19,400 और 19,500 के लेवल भी निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। लेकिन क्या ये मार्केट में तेज़ी कायम रहेगी, ये तभी पॉसिबल है जब एफआईआईज की बाइंग इन लेवल्स के ऊपर कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाएगी। आप लगातार देख रहे हैं कि एफआईआईज भी अपना माल बेच करके इंडिया से जा रहे हैं। तो बहुत से बार आपने देखा होगा कि जब एफआईआईज माल बेचते हैं तो मार्केट उतना सस्टेन नहीं कर पाता, राइट। सो आइए, ये तो था निफ्टी का एनालिसिस, जो कि लेवल हमें वॉच करना है नीचे की तरफ। अगेन ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 18,800, ये नहीं ब्रीच होना चाहिए। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो मार्केट जो है सिग्निफिकेंट लाइक 300-400 पॉइंट का आराम से और करेक्शन मार्केट में 18,500 तक आ सकता है। ये तो बात हुई निफ्टी की। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट थे जो हमने पिछली बार मार्क किए थे, उन लेवल्स को तोड़ करके मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गया, और वहाँ पे आने के बाद एक छोटा सा पुल बैक मार्केट के अंदर आया है। तेज़ी इस वक्त मार्केट में बनी है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, तो सेम बैंक निफ्टी अगेन 43,350 और 43,400 तक एक बार बाउंस बैक में भी दे सकता है, और उसके बाद हो सकता है वापस ये रिवर्स करके नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ा था। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। ये रेजिस्टेंस आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी को पार करना, राइट। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं कि जो पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि यूएस का जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है 10 साल का, उसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये जो बॉन्ड यील्ड है, इस पूरे हफ्ते में अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा करेक्शन इसने ऊपर के लेवल से हमको दिखाया है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% का, राइट। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं कि अगर बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी और डॉलर नीचे आएगा तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक हमेशा बना रहेगा। तो हमें इसको क्लोजली वॉच करना है। यूएस की जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है उसको आप अपने रडार पे ज़रूर रखिए कि जब भी ये और ऊपर की तरफ अगर जाना चालू होगी, 5 लाइक हमने इसका हाई देखा था, आप इस हफ्ते देख सकते हैं जो इसका हाई था पिछले हफ्ते वो 5.01% था, राइट। सो ये 5 के आसपास चल रही है। अगर ये अगेन 5 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाती है तो फिर इक्विटी मार्केट को परफॉर्म करने में जो होगा वो टाइम लग सकता है। तो ये था यूएस की गवर्नमेंट यील्ड का एनालिसिस। उसके बाद हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स पे, राइट। अब डॉलर भी आप देख रहे हैं कि एक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, 105 और 107
107 की रेंज में। ये किसी भी एक तरफ जब मूव देगा, लाइक अगर 107 के ऊपर निकल जाता है तो अगेन इक्विटी मार्केट के लिए ये अच्छा साइन नहीं होगा। और मार्केट में ये अगर ये 105 के लेवल को तोड़ देता है तो ये इक्विटी मार्केट में एक रैली का साइन हो सकता है। तो ये तो था यूएस लाइक डॉलर का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं अपने इंडाइसिस की, राइट। तो इंडाइसिस में कौन से इंडाइसिस हमें अच्छे लग रहे हैं, कहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आगे डिस्कशन करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इस हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर मार्केट के अंदर मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपके साथ वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इंडाइसिस की। तो पहला इंडाइसिस हम लेके चलते हैं निफ्टी फार्मा का। जैसे फार्मा में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक ये एवरेज इसका जो लाइन है वो है आपका 20 डे का मूविंग एवरेज की लाइन है ये, राइट। सो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके आप ये आप वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, ये 20 डेज़ का सपोर्ट इसने तोड़ करके नीचे की तरफ एक सिग्निफिकेंट मूव दिया है। तो अभी इसमें हम फार्मा में कुछ नहीं करेंगे, राइट। CNX IT में जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो लाइन थी इसको नहीं तोड़ना था CNX IT को, लेकिन IT ने क्या किया है कि इस लेवल को तोड़ के भी नीचे एक बंदी दी है। लेकिन ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है इसका, यहाँ से इसने एक अच्छा मूव दिया है, स्पेशल मिड कैप IT में। जैसा आपने देखा होगा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप लार्ज कैप IT को छोड़कर मिड कैप IT पे ध्यान दीजिए। तो मिड कैप IT के शेयर्स आप देख सकते हैं उठा करके कि किस तरह से परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। मिड कैप IT में स्पेशली लाइक सोनाटा सॉफ्टवेयर हो गया, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है, देन यू हैव साइएंट। सो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, आप जा करके देख सकते हैं खुद से। सो ये था IT का एनालिसिस। IT को अगर और परफॉर्म करना है तो इस लेवल को, ऊपर के लेवल को तोड़ना होगा 31,400 के आसपास को। जब ये इस लेवल को तोड़ेगा तो यहाँ से एक अच्छी तेज़ी IT में बन सकती है। लेकिन अगेन इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि मार्केट इस वक्त एक नेगेटिव जोन में है, तो ये कभी भी ये यहाँ से पलट के वापस नीचे आ सकता है। तो इसके ऊपर हमें नज़र बनाए रखनी है IT के ऊपर। अगेन IT में मैं आपको वही कहूँगा कि मिड कैप IT पे आप ध्यान दीजिए। देन CNX मिड कैप पे हम चलते हैं। मिड कैप में आप देखेंगे कि एक अच्छा बाउंस बैक आया है, लेकिन हम देखेंगे कि बाउंस बैक जो है वो कितना टाइम तक सस्टेन करता है। अगर इसको सस्टेन करना है तो ये इस लेवल के ऊपर इसको निकलना होगा 39,500 39,700 के ऊपर। देन हम बात करते हैं इंफ्रा की। इंफ्रा में अगर हम बात करते हैं तो लाइक इंफ्रा में भी एक अच्छा करेक्शन हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, करेक्ट। तो इंफ्रा में हम देख सकते हैं जो स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हो। फिर हम बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी में हम देखेंगे कि रियलिटी में एक बाउंस बैक की तैयारी है, राइट। अगर ये बाउंस बैक यहाँ से आप देखते हैं ये 589 के ऊपर अगर बंदी दे देता है तो इसके ऊपर एक अच्छा मूव हम देखने के अंदर अच्छा मूव हम देख सकते हैं CNX रियलिटी के अंदर। जैसा मैंने डिस्कस किया था कि माय फेवरेट CNX ऑटो में आप देखेंगे कोई भी स्टॉक उठा के आप देखिए ऑटो का कि उतना तेज़ी से नीचे नहीं आया है जितना तेज़ी से मार्केट पिछले हफ्ते गिरा था। आप देखें कि मार्केट उतना तेज़ी से गिरा है, लेकिन CNX ये जो ऑटो का जो इंडाइसेस है वो सिर्फ 1.5 से 2% ही गिरा है। तो ये ऑटो में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि अच्छा इस वक्त भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपको खुद से जा करके देखना होगा। देन ये है CPSE इंडेक्स भी एक रेंज में फंसा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे PSU बैंक्स। तो PSU बैंक्स में आप देख रहे हैं इस वक्त कि एक शार्प पुल बैक आया है इस लेवल से। हाँ, अगर ये लेवल 4980 के ऊपर ये निकलता है तो इसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। FMCG में कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे बाउंस बैक ज़रूर आया है, लेकिन यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस का काम करेगा 5। फाइनेंशियल में हम बात करें, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। मेटल इज़ नॉट लुकिंग लुक्रेटिव, तो इसमें भी हम अभी कुछ नहीं करेंगे। एनर्जी सेक्टर में एक अच्छा बाउंस बैक आया है, इसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 2% की तेज़ी आपको देखने को मिली थी। और वीकली में एक बार हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली में ये आप देख सकते हैं कि इसने सपोर्ट का काम किया है इस लेवल को। तो CNX एनर्जी इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। उसके बाद PSC सेक्टर है, ये भी इतना कोई लुक्रेटिव नहीं लग रहा है, एक रेंज में ही है। उसके बाद कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स का इंडाइसेस से देख लेते हैं, ये भी इतना लुक्रेटिव नहीं है। फिर हेल्थ केयर पे आते हैं। हेल्थ केयर अगेन कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। तो ये तो था अब तक का हमारा इंडाइसेस का एनालिसिस।
इंडाइसिस का एनालिसिस से हमें पता चल रहा है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म में एक छोटी सी रैली बन सकती है जो हमें 19,220 19,300 तक ले जा सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होंगे वो हमें वॉच करने होंगे 19,220 के ऊपर क्या क्लोजिंग देता है या नहीं। तो ये तो था इंडाइसिस का एनालिसिस। आइए अब हम चलते हैं सीधे स्टॉक के एनालिसिस पे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त मुझे अच्छे लग रहे हैं या आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपको सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। इसमें मेरी कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आइए चलते हैं स्टॉक पे। पिछले हफ्ते जो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे उनमें से एक था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हमने लेवल दिया था कि आप इसको 52 या 55 के आसपास ऐड कर सकते हैं, ये उसी लेवल के आसपास इस वक्त है। अगेन हम बात करेंगे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, 530 के आसपास हमने इसको एक दिया था कि 530 का लेवल अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें आप अपनी पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद हमने बात किया था तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक की। इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट करेक्शन दिया है 3 से 4% का। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको इसमें पोजीशन लेना है या नहीं। रेनबो चिल्ड्रन हमने डिस्कस किया था, राइट। तो रेनबो चिल्ड्रन का अगर मैं बात करूं आपसे तो हमने ये लेवल दिए थे कि 1070 के आसपास इसको ऐड कीजिए। उसके बाद ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 1150 रुपये तक जाके आया। तो 5 से 6% ये मूवमेंट दिया है, जिसने अगर किसी ने पोजीशन ली होगी तो वो प्रॉफिट बुक कर सकता था, राइट। MCX हमने जो लेवल दिए थे वो लेवल अभी इसमें आए नहीं हैं बाइंग के। तो अगर आपको ये कहीं भी स्टॉक करेक्शन में इस लेवल के आसपास मिलता है 2150 के आसपास तो आप एक बार एंट्री का सोच सकते हैं। HDFC AMC आप देख रहे हैं कि ये जो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है यहाँ से एक पुल बैक इसमें पॉसिबल है। तो ये एक पुल बैक की तैयारी में है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था DB कॉर्प। ये देखिए ये इस लेवल के कंटिन्यूस इस लेवल के ऊपर बना हुआ है 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ पे एक शार्प पुल बैक आप देख सकते हैं। ये लेवल जो है ये अगेन ये 320 323 तक जा सकता है। अभी इसकी जो बंदी आई है वो 302 के आसपास आई है। ये इस लेवल को ज़रूर तोड़ेगा ऊपर में 327 328 के लेवल को। जो इस हफ्ते स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं उसमें पहला स्टॉक है हमारा एंजल वन। एंजल वन ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट जो दिए हैं बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए हैं। तो इस स्टॉक को ज़रूर आप अपने रडार पर रखिए और अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये स्टॉक कहीं भी आपको करेक्शन में अगर इस लेवल के आसपास मिलता है आपको 2400 या 2350 के आसपास तो आप इस स्टॉक में एक बार एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में बात करूंगा बिरला सॉफ्ट की, राइट। अब बिरला सॉफ्ट में आप देखेंगे कि जैसे ये एक मिड कैप आईटी है। तो मिड कैप आईटी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिड कैप आईटी में आपको नज़र बनाए रखनी है। जहाँ पे ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बिरला सॉफ्ट। ये जो लेवल है वो 560 562 तक जा सकता है। नीचे में ये इसका एक सपोर्ट रहेगा 520 के आसपास। तो बिरला सॉफ्ट पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। उसके बाद है मंगलम सीमेंट। अब इसमें क्या हुआ है कि आप देखेंगे ये एक जो चार्ट पैटर्न है इसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा चार्ट की सेटिंग को ठीक कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो चार्ट है वो है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो होता है इसका जब ब्रेकआउट आता है तो ये जो ब्रेकआउट है ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। लेकिन इसकी बंदी जो है वो 402 के ऊपर ज़रूरी है। जैसे ये 402 के ऊपर क्लोज देगा इसका पहला टारगेट जो होगा वो 470 तक जा सकता है। और इसमें आपको स्टॉप लॉस को जो है थोड़ा सा लंबा रखना होगा। इस कैंडल का जो लो है अगर आप लो बात करते हैं तो ये 350 के आसपास का लो है। तो यहाँ आप जो है अपनी पोजीशन देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैंने जैसे आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मार्केट गिरा लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आप देख सकते हैं इतनी गिरावट नहीं आई। आप ऊपर से भी देखेंगे तो ये ज़्यादा नहीं गिरा है और इसमें अच्छा बाउंस बैक हमने पिछले हफ्ते देखा है। जनरली क्या होता है कि मार्केट जब गिरते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत तेज़ी से नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे एक शार्प पुल बैक आया है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स को आगे परफॉर्म करना है तो आप देख सकते हैं इस लेवल को ऊपर की तरफ उसको तोड़ना होगा, राइट। सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि मार्केट जितना तेज़ी से नीचे आया उतना तेज़ी से स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे नहीं आया। नेक्स्ट स्टॉक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ब्लैक बॉक्स। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पोल एंड फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट है। अब ये स्टॉक आपको कहाँ बाय करना चाहिए? आपको बेस्ट बाइंग के आसपास 220 225 की रेंज में कहीं मिलता है तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये था ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस।
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज़ अगेन पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। पैटर्न का जो टारगेट है वो 380 के आसपास है, लेकिन अब हम जितने भी स्टॉक पे बात कर रहे हैं वो हमने वीकली बेसिस पे एनालिसिस किया है। तो वीकली का जो एनालिसिस होता है वो होता है बेसिकली 3 महीने से 6 महीने से लेके 12 महीने तक का। तो आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है कि इसमें रातों रात रिटर्न नहीं बनेंगे, आपको पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा। और मार्केट जैसा कि सेंटीमेंट ऑलरेडी मार्केट का नेगेटिव है, तो आपने पोजीशन साइज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। पोजीशन आप जो लेंगे, जो भी आपने सोचा है, लाइक एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपने सोचा है कि मैं 100 शेयर बाय करता हूँ या 200 शेयर बाय करता हूँ, तो आप अभी इसके 30 या 40 शेयर बाय करके देख सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टॉक। अब हम चलते हैं परसिस्टेंट की तरफ, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, परसिस्टेंट सिस्टम। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वीकली में आपने देखा कि इसने पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक आप एज SIP के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक क्या है, इसका जो लाइक अमाउंट है, सॉरी, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, लाइक 6100 का स्टॉक है। मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि हमें कुछ छोटा स्टॉक चाहिए, लेकिन जहाँ पे मूवमेंट है हम वहाँ पे देखेंगे, राइट। तो ये स्टॉक जो है आप इसको एज SIP ऐड कर सकते हैं। इसका जो पैटर्न टारगेट है ओवरऑल वो 7200 तक ये जाएगा, लेकिन कब जाएगा इसमें टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस वक्त वॉलेटाइल है। हाँ, आप अगर आपके पास टाइम होराइज़न साल भर का आप लेके चलते हैं, ये 6 महीने का टाइम होराइज़न लेके चलते हैं, तो आप ज़रूर इस स्टॉक को देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टॉक है जो पुल बैक दे रहा है इस वक्त, वो होगा हमारा ट्रेंड का स्टॉक, राइट। अब ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक इसने अच्छा बाउंस बैक दिया। ये इसका एक सपोर्ट जोन था, यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक अच्छा बाउंस बैक दिया है। इसने फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट दिया है वो 5% के आसपास का मूवमेंट दिया है। ये स्टॉक अगर यहाँ पे 2180 को तोड़ देता है तो ये स्टॉक एक नए टेरिटरी में चला जाएगा। तो इस पर आप नज़र बनाए रख सकते हैं, राइट। तो ये तो था हमारा अब तक का एनालिसिस जो हमने डिस्कस किए सारे स्टॉक्स, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पर रेकमेंड किए हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आप एक बार संपर्क करके ही इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाइएगा। डायरेक्ट किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने की सलाह मेरी नहीं होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पोजीशन को थोड़ा लाइट रखिएगा इस वक्त, क्योंकि मार्केट एक बार फिर से हो सकता है कि नीचे की तरफ एक मूवमेंट आपको ज़रूर देगा आने वाले हफ्ते में। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग, क्योंकि लर्निंग इज़ योर अर्निंग। थैंक यू।